भारत एक प्राचीन और धार्मिक देश है जहां हजारों मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक ना सुलझे हैं और ना ही इनसे जुड़े सटीक वैज्ञानिक तर्क सामने आए हैं। इन रहस्यों के कारण ये मंदिर भारतीय और विदेशी पर्यटकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ विदेशी जो पहले हिंदू मंदिरों से जुड़े चमत्कारों को अंधविश्वास कहकर झुठला दिया करते थे, वह लोग भी आज इनके दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिर जिनके रहस्यों ने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा। कामाख्या देवी मंदिर, असम। गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए है। कहा जाता है कि जब माता सती के पिता ने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया तो वह ये अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु से महादेव बहुत ही दुखी हुए और माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्कर काटने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन का प्रयोग करके माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और जिस जगह माता की योनि आकर गिरी उस जगह कामाख्या माता का मंदिर बना। तब से लेकर आज तक यहाँ योनि पूजन होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में हर साल महीने के 3 दिन द्वार बंद रखे जाते हैं और जून महीने के 3 दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं और इन 3 दिन यहाँ स्थापित योनि से खून निकलता है, जिससे यहाँ बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लाल हो जाती है। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एक मेला लगता है जिसे अम्बे बाची कहा जाता है। चौथे दिन मूर्ति को नहलाकर व पूजा अर्चना करके माता के दर्शनों के लिए द्वार खोल दिए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नदी के लाल होने की वजह खून नहीं बल्कि चढ़ाया हुआ सिंदूर है। लेकिन आप खुद सोचिए, यदि ऐसा होता तो ये नदी सिर्फ 3 दिन नहीं बल्कि सालों साल लाल होती। इस लाल रंग को लेकर कुछ साइंटिफिक स्टडी भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन है और जब ये आयरन पानी से रिएक्ट करता है तो नदी का रंग लाल हो जाता है। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि यदि ऐसा है तो नदी सिर्फ साल के 3 दिन ही लाल क्यों होती है, बाकी दिन क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ना तो साइंटिस्ट्स के पास है और ना ही माता के चमत्कार को झुठलाने वाले लोगों के पास। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरला। भारत के रहस्यमयी मंदिरों की बात हो और पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के अलावा अपने गुप्त तहखानों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के तहखानों में इतनी धन दौलत है जिससे केरल ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की गरीबी चुटकियों में दूर हो सकती है और इसी वजह से इस मंदिर को Z सिक्योरिटी तक प्राप्त है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को वॉल्ट A से लेकर वॉल्ट F तक का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि सन 2011 में सुंदर राजन नाम के एक IPS अधिकारी ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जांच के बाद उन्हें वहां हीरे, कीमती रत्न और पत्थरों के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। जांच के दौरान हर एक वॉल्ट को खोला गया, लेकिन वॉल्ट B को नहीं खोला गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी वॉल्ट B को खोलने की कोशिश करता है वह मारा जाता है। ये सब जानते हुए भी सुंदर राजन नहीं माने और उन्होंने वॉल्ट B को खोलने के लिए अपील कर दी। कहा जाता है कि इसके कुछ हफ्ते बाद ही उनकी अकस्मात मौत के बाद बदकिस्मती की यह धारणा और भी मजबूत हो गई। कहा जाता है कि वॉल्ट B के 3 दरवाजे हैं, पहला लोहे का, दूसरा लकड़ी का और तीसरा दरवाज़ा ऐसा है जिस पर 2 खूंखार नागों का चित्र बना है, जिसमें ना तो कोई कुंडी है और ना ही कोई ताला। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं की अगर माने तो इसे नागपाश से बंद किया गया है और किसी भी आम व्यक्ति के लिए इसे खोलना लगभग असंभव है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले वॉल्ट B को कभी खोलने की कोशिश नहीं की गई। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने इसे खोलने की कोशिश की तो उन्हें इस दरवाजे के पीछे से समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई आने लगी। तब से तहखाना रहस्यमयी और डरावना लगने लगा। इसके बाद से मंदिर के B वॉल्ट को हमेशा बंद ही रखा गया। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। सन 1930 में जब कुछ लुटेरों के गिरोह ने इसे लूटने की कोशिश की तो उनको चारों ओर से खतरनाक नागों ने घेर लिया। उसके बाद से आज तक
किसी ने इस द्वार को खोलने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि इसको सिर्फ वही साधु संत खोल सकता है जिसका मन एकदम साफ हो और जो सही तरह से गरुड़ यंत्र का उच्चारण कर सके। वैसे आपको बता दें कि आज के इस समय में इस बात को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस द्वार को खोला जाए, लेकिन मंदिर प्रबंधन का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। बाकी आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? अगला है करणी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता का ये मंदिर 20,000 से ज़्यादा चूहों का गढ़ है। अगर आप यहाँ नज़र घुमाकर देखेंगे तो आपको यहाँ चूहे ही चूहे नज़र आएंगे। लेकिन ये चूहे आखिर हैं कौन और इतने चूहे होने का क्या रहस्य है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि करणी माता के पुत्र की मृत्यु के पश्चात उन्होंने यमराज से उसे वापस जिंदा करने के लिए आग्रह किया, जिसको यमराज ने स्वीकार कर लिया और उनके पुत्र को चूहे के रूप में जीवन प्रदान किया। जिसके पश्चात करणी माता ने वरदान दिया कि उनके घर में जो भी कोई मरेगा वो चूहे के रूप में जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ जितने भी चूहे हैं उन्हें करणी माता की संतान माना जाता है। लेकिन यहाँ इन्हें चूहा नहीं बल्कि काबा बोला जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आए श्रद्धालुओं को पैर उठाकर नहीं बल्कि पैर घसीट कर चलना होता है, ताकि कोई चूहा उनके पैर से मारा ना जाए। यदि किसी श्रद्धालुओं के पैर से कोई चूहा मारा जाता है तो उसे अशुभ माना जाता है। चूहों के इस गढ़ में कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। इन सफ़ेद चूहों को देखना माता का आशीर्वाद माना जाता है। करणी माता के इस मंदिर में रखे प्रसाद को चूहों द्वारा जूठा करने के बाद ही लोगों में वितरित किया जाता है। लेकिन इन सैकड़ों चूहों को एक साथ देखने के बाद कई सवाल मन में आते हैं कि आखिर कैसे यहाँ सारे चूहों का साइज एक जैसा है, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी चूहा छोटा या बड़ा नहीं नजर आएगा। और स्वाभाविक है कि जब इतने चूहे होंगे तो उनके कुछ बच्चे भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हजारों चूहे होने के बावजूद यहाँ हर एक चूहे का साइज एक ही जैसा है। ये सचमुच अपने आप में एक रहस्य ही है। दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे इतने चूहे होने के बावजूद यहाँ कोई बदबू नहीं आती। दोस्तों, यदि हमारे घर में एक भी चूहा मारा जाए तो बहुत जोरदार बदबू आती है, लेकिन यहाँ इतने चूहे होने के बावजूद कभी बदबू नहीं आती। तीसरा प्रश्न यह है कि कैसे चूहों का जूठा प्रसाद खाने के बावजूद आज तक कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। दोस्तों, ये सचमुच एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि हम अक्सर सुनते आए हैं कि चूहों में बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी इनके जूठे प्रसाद से आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा। और आखिरी प्रश्न जो मन में उठता है वो ये है कि आखिर कैसे यहाँ कोई भी चूहा मिठाइयों की दुकानें होने के बावजूद उसमें नहीं घुसता। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब ना तो आज साइंटिस्ट्स के पास है और ना ही मॉडर्न साइंस के पास। और आखिर हो भी कैसे? ये तो करणी माता का चमत्कार है, जिसके आगे साइंस और टेक्नोलॉजी सब फेल है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। धन्यवाद।